नीचे आओ, आ गए इधर देखो। ओमान की खाड़ी में भारतीय क्रू वाले जहाज पर आखिर क्यों हो रहे हैं एक के बाद एक अटैक? भारत का सामरिक पार्टनर माने जाने वाला अमेरिका आखिर क्यों कर रहा है भारतीय जहाज पर मिसाइल अटैक कि भारतीय नागरिकों की जान तक जा रही है? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग में पिछले 4 दिनों में 3 भारतीय जहाजों को निशाना बनाया जाना क्या महज एक इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश? गुरुवार यानी 11 जून को ओमान की खाड़ी से आई एक बेहद ही बुरी खबर यह कि 9 जून को जिस एमटी स्टेबिलो जहाज पर अमेरिका ने मिसाइल अटैक किया था उसके 3 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। ये तीनों अमेरिकी नौसेना के हमले के बाद से लापता थे। इन हमले को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली स्थित यानी भारत स्थित यूएस एम्बेसी के उच्च अधिकारियों को तलब कर घटना को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इन हमलों में मारे जाने वाले 3 भारतीयों में से एक की पहचान हिमाचल प्रदेश के 23 साल के आदित्य शर्मा के तौर पर हुई, जो एमटी स्टेबिलो जहाज में डेक कैडेट के तौर पर यानी कि वहां पर कार्यरत थे। बाकी 2 की पहचान इंजीनियर पी सुरेश और इंजन फिटर शिवानंद चौरसिया के तौर पर हुई। शिपिंग एंड पोर्ट्स मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने खुद तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि की और घटना पर दुख जताया। भारत ने अमेरिका से आपत्ति इसलिए भी दर्ज कराई है क्योंकि यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने, जो कि ईरान के खिलाफ जंग लड़ रही है सेंटकॉम, उसने इस जहाज पर हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ड्रोन फुटेज तक जारी की थी। सोमवार यानी 8 जून को भी अमेरिका ने एक और दूसरे जहाज एमटी मैरीवेक्स पर हमला किया था। अमेरिका का दावा था कि पलाऊ देश के फ्लैग वाले इस जहाज पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके बावजूद भी बिना अनुमति के ये जहाज ओमान के मासरी पोर्ट पर ऑपरेशन कर रहा था। इस जहाज पर भी खास बात यह कि 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे और ओमान की कोस्ट गार्ड के जरिए सभी को सुरक्षित बचाया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ओमान की सरकार से जरूरी कोऑर्डिनेशन किया था। अभी पूरा देश एमटी स्टेबिलो की घटना से उभरा भी नहीं था कि ओमान के शिनाज पोर्ट के करीब एक और जहाज एमटी जलवीर पर हमले की खबर सामने आ गई। गुयाना के फ्लैग वाला ये जहाज महाराष्ट्र के डिगी पोर्ट से शिनाज जा रहा था। इस पर भी सभी भारतीय क्रू मौजूद थे। हमले के बाद जहाज के कैप्टन ने एसओएस मैसेज जारी कर मदद की गुहार लगाई। मदद का वीडियो भी सामने आया और ऑडियो भी, जिसमें जहाज के कैप्टन ने सभी क्रू मेंबर्स के सुरक्षित होने की पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक हमले के बाद इस जहाज के इंजन रूम में आग लगी थी। समंदर में धुआं निकलते जहाज का वीडियो भी सामने आया। इस तीसरे जहाज पर हमले की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ली है, अमेरिका की सेंटकॉम ने, क्योंकि ओमान की खाड़ी में यूएस नेवी की एक बड़ी तैनाती है और यहाँ पर उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं और यहाँ से गुजरने वाली सभी जहाज़ों के लिए ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखा है। ऐसे में यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को यूएस नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। पिछले महीने ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट के साथ साथ ओमान की खाड़ी को अपना निगरानी क्षेत्र घोषित कर एक नया नक्शा जारी किया था। वही ओमान की खाड़ी जहां पर ये भारत के 3 जहाज़ों पर हमला हुआ है। ईरान ने हॉर्मुज और यहां से गुजरने वाले यानी कि ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों को आईआरजी से जरूरी परमिशन लेने के लिए चेतावनी दी हुई है। यानी कि आपको ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट में तो पहले से लेनी पड़ती थी, लेकिन ओमान की खाड़ी से भी अगर आपका कोई शिप या किसी भी देश का गुजर रहा है तो उसके लिए आपको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर ईरान से भी, आईआरजीसी से भी लेनी पड़ेगी। यही मुश्किल जो है इस वक्त सभी देशों के जितने भी जहाज यहाँ से गुजरते हैं, चाहे ऑयल टैंकर्स हो, कमर्शियल शिप्स हो, मर्चेंट वेसल्स हो, उनके सामने ये आ रही है। ये हमले ऐसे समय में हुए, यानी कि ये तीनों जो हमले हुए हैं 8, 9 और 11 को, ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अगले हफ्ते यानी 16 और 17 जून को दुनिया के विकसित देशों के समूह G7 का वार्षिक शिखर सम्मेलन फ्रांस में होने जा रहा है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक खास तौर से यहां पर आमंत्रित रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि G7 देश अमेरिका है तो उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शिरकत करेंगे। लेकिन दोनों की सम्मेलन से इतर मुलाकात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अगर मुलाकात हुई तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की यह पहली मुलाकात हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त तल्खी आ गई थी। इसी के चलते भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। ट्रंप के दोस्त और दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क के स्टारलिंक की मंजूरी भी अभी भी भारत में अटकी हुई है। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे से भी दोनों देशों के संबंध पूरी तरह से पटरी पर नहीं आए हैं। ऐसे में भारतीय जहाजों पर अमेरिकी अटैक ने दोनों देशों के संबंधों में आई दरार को बढ़ाने का
काम किया है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद रहने का रिकॉर्ड बनाया है, वैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी बधाई प्रधानमंत्री मोदी को दी और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी इस शुभकामनाओं का धन्यवाद दिया है। धन्यवाद।